हेलो स्टूडेंट्स, सो मूविंग फॉरवर्ड हमारा बस एक और दो टॉपिक बचा था, दैट इज़ योर डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन, इफ़ यू सी योर 11th क्लास वर्क कॉपी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट डबल फर्टिलाइजेशन, बट दैट वाज नॉट in detail. But here we will be discussing the double fertilization in detail. So I thought of showing you a video, and I will be keep explaining throughout the video so that you can follow it, because अगर मैं इसको अभी समझाऊंगी तो इतना तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा. So you watch the video, it will be very clear in your mind. Okay, so you have to just follow my arrow. जहाँ जहाँ मैं मतलब बोलूँगी तुम लोगों को, वहाँ पे जस्ट यू सी इट. उसके बाद आगे का तुम बुक से पढ़ लेना, देन इट विल बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. So this is a typical flower, okay, and you can easily see the anther and the stigma. अब anther अगर देखोगे तो थी मैं एरो, ये वाला एंथर है. ओके, 1 2 3 4, इस साइड 4 है, इस साइड देर आर 4 एंथर, एंड यहाँ पे दिस ग्रीन वन, दिस लॉन्ग वन इज़ योर तुम्हारा पिस्टल. ठीक है, तो दिस टॉप विल बी योर स्टिग्मा एंड दिस वन विल बी योर स्टाइल, और अंदर कहीं पे रहेगा तुम्हारा ओवरी. राइट. So we will zoom in, we will go to the anatomical part and we will see where the ovary is situated. So this is the ovary. Okay. Now यहाँ पे देखो, ये वाला कौन सा सेल है? This cell is your megaspore. Out of mode of the nucleus cell, एक megaspore मैंने बोला था वो बड़ा होगा and it will start dividing. Okay. तो यहाँ पे डिवाइड होके कितना बनेगा? 4 बनेगा, टेट्राइड बनेगा. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू कि लीनियर होता है, बट यहाँ पे लीनियर नहीं है, ये जस्ट ओवरऑल शो कर रहा है. सो यहाँ पे 4 बने. आउट ऑफ दिस 4 क्या बोला था मैंने? 3 विल डीजेनरेट. देखो 3 गायब हो गए, 3 विल डीजेनरेट. जो उनमें से एक रहेगा वो बड़ा हो जाएगा. ओके, और वो बड़ा होकर अभी क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस होगा. एंड व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. कितना सारा कैरियोकाइनेसिस होगा? 3 कैरियोकाइनेसिस होगा. यू कैन गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड वॉच द वीडियो, वहाँ पे मैंने अच्छे से बोला था. ठीक है, यहाँ पे 3 कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एंड देन जो 3 सेल्स हैं वो पोल्स में चले जाएंगे. तो देखो 3 यहाँ पे यू कैन सी, ये जो 3 सेल्स हैं, 3 ये जो ब्लैक ब्लैक है, दीज आर योर न्यूक्लियस. ओके, ये 3 सेल ये चले गए चैलेजल एंड में, और ये 3 जो है यहाँ पे ये चले गए तुम्हारे माइक्रोपैलर एंड में, और बीच में 2 रह गए तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई. तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, ये ब्लैक कलर के न्यूक्लियस सब डिवाइड हो गए, एंड देन देयर विल बी फॉर साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पे देखो ऐसे जो बॉक्स यहाँ पे वाइट कलर का है वो क्या हुआ? वो साइटोप्लाज्मिक डिविजन हुआ. ओके, तो ऑल द न्यूक्लियस विल बी गेट कोटेड विथ द साइटोप्लाज्म. तो ये 3 कौन से सेल बन गए? अभी एंटीपोडल सेल बन गए. राइट. नीचे के ये जो अभी जो बन रहा है, ये जो 2 बने पहले, ये कौन से सेल बने? 2 ज़्यादा सिनर्जिड, और ये रेड वाला जो है दैट इज़ द एग. सिनर्जिड और एग को लेके क्या बनेगा हमारा? एग एपरेटस. ठीक है, और बीच में 2 जो रह गए हैं, दोज आर योर पोलर न्यूक्लियाई. राइट. तो वहाँ पे क्या देखा तुमने कि ऑल द फीमेल गैमेट, एक एग, पोलर न्यूक्लियाई, सब कुछ रेडी है, मतलब ऑल द गैमेट्स एग फॉर्मेशन हो चुका है. तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा? एंथर में तुम्हारा पोलन फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि पोलन आके गिरेगा, पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन हमने ख़त्म कर दिया है टॉपिक, तो अभी इनका फ्यूजन होगा. राइट. तो यहाँ पे एंथर को जूम किया गया है, एंड एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, और उसके अंदर क्या होगा तुम्हारे? ये सारे पोलन ग्रेन्स है. ओके, तो अभी ये पोलन ग्रेन्स. अच्छा, यहाँ पे देखो, वेट जस्ट वेट, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं जाऊँगी आगे, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक इट्स विजिबल टू यू. हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे 2 रेड दिखा रहा है, ये वाला एक रेड, ये वाला एक रेड, एंड अनदर वन इज़ वाइट. अच्छा, ये तीनों सेल कहाँ हैं? जो 2 रेड हैं, दोज आर योर मेल गैमेट्स. पिछला लेक्चर जो मैंने कहा था वहाँ पे 2 मेल गैमेट्स होंगे. राइट. और ये जो वाइट कलर का है वो क्या है? वो वेजिटेटिव सेल का तुम्हारा न्यूक्लियस है. जेनरेटिव सेल विल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स.
तो ये दो जो है दो मेल गैमेट्स है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ओके, तो अभी पोलन ग्रेन क्या होगा, डेहिसेंस होके बाहर निकल के आएगा एंड दिस विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस से होता है। ठीक है, अभी ये पॉलिनेशन में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड तुम्हारा शुगर एंड उसके बाद अच्छा ये क्या निकल रहा है, दैट इज़ अ पोलन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर तुम्हारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस से क्या होगा, इट विल फॉर्म द पोलन ग्रेन। और यहाँ पे दो तुम्हारे रेड कलर के, दीज टू आर योर मेल गैमेट, और ये लंबा सा जो है दिस इज अ पोलन ट्यूब। तो मैंने क्या बोला था पॉलिनेशन में, इट विल एब्जॉर्ब शुगर एंड तुम्हारा वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा, और उनका जीन इंटरेक्शन होगा, जेनेटिक इंटरेक्शन होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, तो उसके बाद ये वाला पोलन ट्यूब अंदर आएगा और ये वाला पोलन ट्यूब अंदर आके माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर जाएगा। ओके, तो देखो स्टाइल से होते हुए ये नीचे चला गया, राइट, माइक्रोपाइलर एंड, थोड़ा सा हाँ, तो ये वाला देखो ये साइड चैलोसेल एंड होगा, चैलोसेल एंड से नहीं घुस रहा है, ये साइड होगा माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे एग होगा मैंने बोला था वहीं पे होगा तुम्हारा चैलोसेल माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड से देखो, माइक्रोपाइलर एंड से तुम्हारा पोलन ट्यूब अंदर घुसा। ठीक है, तो अभी ये दो न्यूक्लियर अलग अलग हो गए। ओके, तो एक न्यूक्लियर देखो ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे चला गया, जैसे ये यहाँ पे जाएगा दिस सिनर्जिड विल गेट डीजेनरेटेड, देखो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मेल न्यूक्लियर देखो, एक मेल न्यूक्लियर है, इट विल फ्यूज विद द एग, एग के साथ फ्यूज होके ये क्या बनाएगा, दिस विल मेक योर जाइगोट। ओके, एक मेल न्यूक्लियर आके जाइगोट बनाएगा विद द एग, और एक जो आएगा मेल न्यूक्लियर वो देखो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होके इट विल मेक योर एंडोस्पर्म, यहाँ पे ये बनाएगा तुम्हारा एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर डबल फर्टिलाइजेशन। अभी देखो ओके, तो फाइनली क्या हुआ देखो, लेट मी टेक तो एक जो तुम्हारा मेल गैमेट था वो एग के साथ जाके फ्यूज़ हुआ, वो क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, तो एक जो मेल गैमेट है इसका प्लॉइडी, इसको प्लॉइडी बोलते हैं, मतलब उसका कितना क्रोमोसोम है इसको प्लॉइडी बोला जाता है, PLOIDY, PLOIDY। ओके, प्लॉइडी, ये याद रखना ये टर्म, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ दिस सेल, प्लॉइडी ऑफ दैट सेल। आधा बच्चे समझ में नहीं आता कि प्लॉइडी क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट 2n है या n है, वो वाला तुमको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेल गैमेट जो है दैट इज़ n। ठीक है, एक भी यहाँ पे हमारा n था, तो अभी जो जाइगोट बन गया तुम्हारा 2n। ये बात तो तुम लोगों को पता है कि जाइगोट चाहे कुछ भी बने वो 2n ही होना है ना, मैंने हमेशा बोला है कि n और n, एक का n और तुम्हारा आंसर का ये दो मिलके क्या बनेगा तुम्हारा 2n, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा 2n बन गया जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट जो है नेक्स्ट तुम्हारा बनेगा एम्ब्रियो, दिस विल फाइनली फॉर्म योर एम्ब्रियो बनेगा जाके। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बता दूंगी कि एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, अभी जो सेकेंड मेल गैमेट है तुम्हारा, सेकेंड मेल गैमेट ये किसके साथ रिएक्ट किया था, पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज किया था, एंड व्हाट डिड इट मेक, ये एरो ऊपर चला गया, ये एरो को यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी। इट विल मेक योर प्राइमरी एंडोस्पर्म। अच्छा, अभी देख लो ये वाला क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक n था मेल गैमेट का, पोलर न्यूक्लियर का n+n था, क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियाई थे। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म कितना प्लॉइडी होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म का, प्राइमरी एंडोस्पर्म का फिर कितना होगा, देखो गिनो n+n+n 1 2 3, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म का होगा तुम्हारा 3n। ये एक ही एंडोस्पर्म है जिसका तुम्हारा 3n प्लॉइडी होता है, बाकी कोई भी सेल उठा लो किसी का भी 3n प्लॉइडी नहीं होता है। एंडोस्पर्म इज द ओनली सेल जहाँ पे इसका 3n प्लॉइडी होता है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने प्लॉइडी के बारे में बोला है, बी वेरी केयरफुल, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैं करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉइडी का थोड़ा ध्यान रखना।
इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, 1 and 2। एक मेल गैमेट के साथ यहाँ पे एक का हो रहा है और एक सेकंड मेल गैमेट के साथ पोलर न्यूक्लियाई का हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बार हुआ, 2 हुआ। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज योर डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इसका और एक नाम है तुम्हारा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों है, देखो यहाँ पे फ्यूजन कितने बार हो रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो अभी फ्यूजन कितने बार हो रहा है, देखा जाएगा तो फ्यूजन तुम्हारे यहाँ पे एक बार फ्यूजन हुआ, ठीक है, एन का एक एन के साथ। ओके, यहाँ पे देखो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इस एन का इसके साथ, फिर इस एन का इसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हो रहा है और यहाँ पे एक बार फ्यूजन हो रहा है। 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिपल फ्यूजन। सो इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन इज़ ओवर। इसका और कुछ तुम्हारा ये नहीं था और कुछ स्पेसिफिकली नहीं था, बस तुमको ये समझना था। वो वीडियो मैं तुम लोगों को भेज दूँगी और यू कैन सी दिस लेक्चर। इसका अगर तुम लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर होना है तो पहले वाला वीडियो को अच्छे से एक बार देखना, उसके बाद ये वाला फिर से देखना, ठीक है, तो फिर और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आई वांट यू टू सॉल्व देम। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ एंटीपोडल सेल, ओवरी, ओव्यूल, इंटेगुमेंट्स, जाइगोट, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। व्हाट इज़ द फेट, फेट मतलब क्या हुआ, एंटीपोडल सेल का क्या होगा, ओवरी क्या बनेगा, ओव्यूल क्या बनेगा, इंटेगुमेंट्स क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट तो मैं बोल दी कि जाइगोट एम्ब्रियो बना, पोलर न्यूक्लियाई क्या बना, एंडोस्पर्म बना, ये तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बट ओवरी का क्या होगा, ओव्यूल का क्या होगा, इंटेगुमेंट क्या होगा, कौन सीड बनेगा, कौन फ्रूट बनेगा, कौन डिजेनेट हो जाएगा, तो ये वाला तुमको लिख के देना है। सेकंड है, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ ईच ऑफ देम, मतलब ओवरी का क्या प्लॉइडी है, ओव्यूल का क्या प्लॉइडी है, इंटेगुमेंट्स का क्या प्लॉइडी है। प्लॉइडी मतलब एन है या 2n है, क्या है वो तुमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेरिस्पर्मी, गिव एग्जाम्पल। ये बुक में पूरा एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से ये लाइन लिया है, उसके 2 एग्जाम्पल्स भी है, जो एग्जाम्पल्स तुमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू हैव टू रिमेंबर दोज 2 एग्जाम्पल्स ओनली, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस आई वांट एवरीवन टू सॉल्व एंड सेंड मी, एंड ये वाले क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, प्लॉइडी का क्वेश्चन आएगा ही। डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस नहीं भी आ सकता है, बट वो लोग इसका प्लॉइडी का क्वेश्चन दे सकते हैं, आएगा ही। पेरिस्पर्मी भी बहुत बहुत बार आया है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कुछ भी उठा लो, यू विल गेट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला होगा तुम्हारा एम्ब्रियोजेनेसिस, वो एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी, देन योर चैप्टर विल बी ओवर। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। ओके, सो दिस इज मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय।